गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं फिर उसी चैप्टर के साथ जिसका पार्ट 4 बाकी था उसको मैं पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 15 भारत के गौरव विश्वेश्वरैया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 में। क्लास 7 के बच्चों आप अपने हिंदी की पुस्तक को निकालेंगे, बाकी जो चैप्टर में पार्ट बाकी था उसको निकालेंगे और मन से पढ़ेंगे। 95 में मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। पिछली बार क्लास में हमने पढ़ा था कि विश्वेश्वरैया साहब बड़े सलीके से यूरोपीय वेशभूषा धारण किए हुए थे, किंतु सर पर वे आजीवन भारतीय पगड़ी पहनते थे और बांधे रहते थे, पर धोती कुर्ता पहनना उन्हें सुविधाजनक लगता था। अब आगे श्रमनिष्ठा एवं दृढ़ संकल्प की शक्ति की उनके स्वभाव में रची बसी थी। साहस एवं उत्साह उनके चिर सहचर थे। 75 वर्ष की आयु में ही आवश्यकता होती तो वे बांध पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाते थे जितना ऊंचा चढ़ना किसी हृदय के लिए प्राय असंभव है। कहते हैं श्रमनिष्ठा, परिश्रम करने की निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प की शक्ति उनका जो स्वभाव था उन स्वभाव में रची बसी हुई थी। साहस एवं उत्साह का जो चिर सहचर थे। 75 वर्ष की आयु में भी जब भी आवश्यकता होती थी वे बांध पर सबसे ऊंची ऊंचाई पर चढ़ जाते थे जितना ऊंचा चढ़ना किसी भी वृद्ध व्यक्ति के लिए प्राय असंभव होता था। कर्मनिष्ठा उनकी सच्ची पूजा थी। वे संयमित एवं क्रियाशील रहकर ही 100 वर्षों से अधिक जीवित रहे। वे कहा भी करते थे अकर्मण्य व्यक्ति दीर्घजीवी नहीं हो सकता। अकर्मण्यता जीवन की जड़ काटती है। सचमुच कितनी साफ और गहरी सोच थी उनकी बातों से सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। कहते हैं कर्मनिष्ठा ही उनकी सच्ची पूजा थी। वर्ग सिर्फ इस चीज़ को मानते थे। वे संयमित और क्रियाशील रह करके 100 वर्षों से अधिक जीवित रहे। वे कहा भी करते थे जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है वह दीर्घजीवी नहीं हो सकता। जो कर्मशील व्यक्ति होता है, जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वही दीर्घजीवी होता है। अकर्मण्यता जीवन की जड़ काट देती है। सचमुच कितनी सार्थक और गहरी सोच थी उनकी। किनकी? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया की। उनकी बातों से सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। विश्वेश्वरैया बड़े स्वाभिमानी भी थे। प्रारंभिकता के उन दिनों में योग्यता और प्रतिभा होते हुए भी किसी भारतीय को चीफ इंजीनियर जैसे उच्च पद पर नियुक्त न किया जाना उन्हें अखरता था। कहते थे विश्वेश्वरैया साहब बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। पराधीनता के दिन जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश पराधीन था, उन दिनों में योग्यता और प्रतिभा होते हुए भी किसी भारतीय को चीफ इंजीनियर जैसे उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इस बात से उनको बहुत तकलीफ होती थी, उन्हें अकड़ता था। अंग्रेजों का असम्मान तो वे नहीं करते थे, पर अकारण विशिष्ट दर्जा दिया जाना भी उन्हें पसंद न था। जब वे मैसूर में चीफ इंजीनियर थे तो एक बार राज दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी को आमंत्रित किया गया। ऐसे समारोह में भारतीय अधिकारी नीचे दरी पर बैठते थे और अंग्रेज कुर्सी पर। कहते हैं कि अंग्रेजों का असम्मान करना उनके स्वभाव में नहीं था, पर अकारण ही किसी को सबसे विशिष्ट दर्जा दे दिया जाए, उचित दर्जा दे दिया जाए, ठीक है, जिसके वह लायक नहीं है, तो इन्हें पसंद नहीं था। किसी को भी पसंद नहीं होगा जो स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे। जब वे मैसूर में चीफ इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया साहब, तो एक बार राज दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी को आमंत्रित किया गया था, उनको बुलाया गया था। ऐसे समारोह में भारतीय जो अधिकारी थे उनको दरी पर बैठाया गया और अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको कुर्सी पर। इस अपमानजनक परंपरा के कारण उन्होंने समारोह में सम्मिलित होने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं आना है। बाद में भारतीय अधिकारियों को भी कुर्सियों पर बैठाने की व्यवस्था कराई गई, तो भी वे समारोह में सम्मिलित हुए। जब इन्होंने विनम्रतापूर्वक इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया तो बाद में भारतीय अधिकारियों को भी कुर्सी पर बैठाने की उसी समय से व्यवस्था कराई गई, तो वे समारोह में सम्मिलित हो गए। विश्वेश्वरैया की योग्यता एवं महत्वपूर्ण जन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने सर की उपाधि दी थी। भारत के 8 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट, DSc, LLD आदि मानद उपाधियां प्रदान करके सम्मानित किया था। कहते हैं विश्वेश्वरैया की योग्यता एवं महत्वपूर्ण जन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। अंग्रेज सरकार ने किस चीज़ की उपाधि दी? सर की उपाधि दी थी। भारत के 8 विश्वविद्यालयों ने उन्हें क्रमशः डीलिट, DSc, LLD आदि मानद जो उपाधियां होती हैं उनको प्रदान करके सम्मानित किया था। विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के भी सदस्य रहे। कौन?
विश्वेश्वरैया साहब राष्ट्र के लिए उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण भारत सरकार ने सन 1955 में भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। कहते हैं राष्ट्र के लिए उनके द्वारा की गई अनेक महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण उन्हें भारत सरकार ने सन 1955 में 1955 में भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान कर विश्वेश्वरैया साहब को सम्मानित किया गया। राष्ट्र के विकास के सुनहरे सपनों की जमीनी सच्चाई प्रदान करने वाले इस महामानव ने 101 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 14 अप्रैल 1962 को इस संसार से विदा ली। कहते हैं राष्ट्र के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए सुनहरे जो सपने थे, इस सपनों को जमीनी सच्चाई प्रदान करने वाले इस महामानव ने 101 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, पूर्ण करने के बाद 14 अप्रैल 1962 कब 14 अप्रैल 1962 को इस संसार से विदा ली, रुखसत हो गए। विश्वेश्वरैया सचमुच भारत रत्न थे। उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे देशभक्त विरले ही मिलते हैं। प्यारे बच्चों, मैं पहले ही कहा था इस चैप्टर के शब्दार्थ को आप याद कर लेंगे और पूरी तरह से क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि बड़े बड़े महान हस्तियों की जीवनी पढ़ने से कुछ प्रेरणादायक बातें अपने जहन में उतरती हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है और हमें भी आगे बढ़ने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।